गोपाल जी का पहले आपके तिलक कर देते। ओम ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मणाय जगदित्याय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम मंगलम मस्तु। कभी भी पूजन कराओ, सबसे पहले पूजन कराना, तिलक बाद में करवाना, ये हमेशा ध्यान रखना। पहले तिलक मत करवा लेना और पहले कलाया मत मान लेना। हाँ, ब्राह्मण बड़े चालाक होते हैं, पहले ही बताए थे। हाँ, नहीं वो तो हाँ, पहले आपको मैं मानता हूँ, इसीलिए मैं भी पहले ऐसे ही करता। हाँ, नहीं वो भी पहले ही ना ना ना, ये न बतो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन वंदनामी रक्षे माचले माचला। हे राजा बलि, मैं तुझे बंधन में बांधता हूँ कि जब तक तू मेरी दक्षिणा नहीं देगा, जब तक तू यहाँ से ना तो उठ के जा सकता है, ना कोई काम कर सकता है। समझ गए सरकार? ये है इसका मतलब। बना ले वीडियो, कोई पंडित देखेगा तो वो जान जाएगा। हाँ जी, ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ, ऐसी करो। राजा दानवेंद्र महाबला तेन वंदनामी रक्षे माचले माचला। मन ਦੇ श्रद्धा है कि पे आएगा कैन के कह के किसी ने बैठाया तो और कभी भी ये ध्यान कर लेना कि आप जिस रोली से अगर आपकी तिलक कर दे कोई पंडित, पहले ही बता रहा हूँ, फिर देवताओं का पूजन कर दे तो वहीं के वहीं टोक देना, क्योंकि जिस रोली से हमारे तिलक हो गया उससे देवताओं का तिलक नहीं हो सकता। समझ गए ना? या तो वो पंडित जी अलग रखे, मैंने अलग रख रखी है, इसीलिए समझ गए ना? हर सौदा अलग होना चाहिए, देवताओं का अलग। समझते हम छोड़ दे, इसमें गणेश जी को छोड़ लिख आपके लगाऊ मैं। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वादि साधके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुभ्यम। लाओ जी, खेरा हाथो खब्बत दिन। हाँ जी, सर्वमंगल या देवी सर्व ले लो कोई बात नहीं, लक्ष्मी ऐसे। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वहीं छोड़ दो गणेश जी। बस बस बस, एक ही बात है। इसी को मैं बहुत विस्तार में भी कर सकता हूँ, और क्योंकि मुझे आप कथा कहनी है, ठीक है ना, तो इसीलिए सूक्ष्म में पूजा कर रहा हूँ। नहीं, ये 4 घंटा की पूजा है। हाँ, चावल छोड़ दी, इसमें नहीं छोड़ो। वस्त्र भी ले लो सारा। ओम स्वस्तिनिन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वैष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम यतो कृत्वा तुंगं समर्पयामि गंगे च जमुने गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले स्नानं करिष्यामि। शरद संता देवः शरदः संतः सेवा। ओम गोपालस्य हेतुं यतो कृत्वा तुंगमागच्छामि मम शालिग्रामः यतो कृत्वा तुंग वृंदावनी विश्वपूज विश्वपावनी सारा पुष्पनंदिनी श्री कृष्ण हृदय निवासिनी त्वंगम शालिग्रामः अगम्य आगच्छ आगच्छ आगच्छम पूज्यामि पूजनम करिष्यामि। शालिग्राम भगवान को रख दो यहाँ गोपाल जी का आह्वान लेकर के, उनसे कहो प्रभु आप आइए और कथा श्रवण करिए भगवान की। बस माल्याय अर्पणम, माल्याय माला पहना देना भगवान। अच्छा जी, अब साहब आप सब जितने भी हैं इनके तिलक विस्तार में हम जानते नहीं और ना हम कर सकते हैं, बस सूक्ष्म रूप में आप मेरी पूजा कर स्वीकार करें। आपको कोटि कोटि बोलो बोलो विष्णु भगवान की जय।
भगवान की जय। अब पहले मुझे ये बता दो, हर पार्ट पे बजाना है कि लास्ट में बजाना है? कैसे करते हैं आप? अब आप जैसा करवाते हो वैसे करो। नहीं, मेरे यहाँ तो यही है, लास्ट में बजाया जाता है जी। हाँ, वो बहुत पंडितों के पाखंड अलग अलग होते हैं ना, वो दूसरे को सामने वाले को वो आप करो। हाँ। नहीं, ऐसा है ना, दूसरे वाले को वो बेवकूफ ठहराना चाहते हैं। मैंने बहुत पंडितों को वहां देखा है। ऐसे ही है। हाँ, तो इसीलिए वो, जैसे कि मैं कभी किसी कमाई का साधन बनाया हुआ है। हाँ, मैं किसी पंडित की बुराई नहीं करता हूँ कभी। आपको जो सही लगे जो सही लगे आप वही करो, हमें नहीं मालूम ये। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय ने मिसाल ने सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य नाना प्रकार के कलेशों से युक्त हैं और नाना प्रकार की इच्छाओं से प्रबल दुखित हो रहे हैं। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव परम पूज्य, सबने प्राणियों की कामना से अच्छा प्रश्न पूछा है। श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने श्री नारायण भगवान से पूछा था। श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, यह कथा आप ध्यान लगाकर सुने। बोलो श्री हरे नमः। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमे, सभी पाप कर्मों से पीड़ित देख करके भगवान नारद जी भगवान सोचने लगे कि किस यत्न के द्वारा से इनके दुख दूर हों, और ऐसा मन में विचार करके भगवान विष्णु के लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव ईश नारायण को देख करके स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे शंख चक्र गदा पद्म से वनमाला से अलंकृत भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न हो, मन कर्म वाणी से आपको कोई पार नहीं पा सकता। न आपका आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को कष्टों को दूर करने से आप साकार रूप धारण करते हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की भगवान स्तुति सुनकर बोले कि हे मुनि, किस अभिप्राय से यहाँ आपका आगमन हुआ है, निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित अपने अपने कर्मों से प्रभु नाना प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं मनुष्य। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो कोई आसान उपाय जो कम समय में ज्यादा पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा उपाय बताइए। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह माया से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। पुण्य, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में दुर्लभ उत्तम व्रत आज मैं तेरे प्रेम के कारण प्रकाशित कर रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है ये। विधि विधान से संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर परम मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया है और किस दिन इस व्रत को कराता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण रूपी भगवान अंतर ध्यान